भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वो खबरें आने वाली हैं जो आपके टीवी चैनल वाले चुपचाप दबा देते हैं, जो मिनिस्ट्री मीडिया कभी आपको नहीं बताएगी और जो आपके दुश्मनों के दिलों में मिर्ची की तरह जलन पैदा करेगी। हाँ दोस्तों, ये है एडीसी अफेयर्स, इंडिया का वो प्लेटफॉर्म जहां मिलती हैं खबरें बिना चीख पुकार, बिना फेक एजेंडा और सीधे दिल से। आज के धमाकेदार पैकेज में आपके लिए 4 तगड़ी खबरें लेकर आया हूं। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, भारत चीन रिश्तों में नई चालें, मोदी और जेलेंस्की की वार्ता, इंडिया का शांति वाला धमाका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, स्वदेशी जेट इंजन और पाकिस्तान की फोटोशॉप वाली नंगी पोल S-400 पर झूठा प्रोपेगेंडा। दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक ठोक दो, कमेंट करो कि कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगती है और सब्सक्राइब कर लो एडीसी अफेयर्स को, क्योंकि यहां मिलती है वो खबर जो बाकी जगह दबा दी जाती है। दोस्तों, यकीन मानो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और आप इसे देखकर कुछ ऐसा जानोगे जो शायद किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, भारत और चीन की मुलाकात जो पूरे एशिया का खेल बदल सकती है। और भाई, वीडियो देखते देखते लाइक और कमेंट करते रहना, ये आपकी ताकत हमें और बड़ा बनाती है। खबर नंबर 1, भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत। भाइयों और बहनों, सबसे पहले चलते हैं बीजिंग, जहां हुआ है बड़ा धमाका। SCO सम्मेलन के मौके पर मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने आए। सुनने में तो ये एक नॉर्मल मुलाकात लग सकती है, लेकिन सोचो जरा, यही चीन जिसने पिछले सालों में गलवान और तवांग जैसी हरकतें की, अब मीठी बातें कर रहा है। 10 बड़ी बातें देसी तड़का के साथ। मोदी ने साफ शब्दों में बोला, बॉर्डर पर शांति ही असली भरोसे की नींव है। मतलब अगर चीन फिर से टेंट गाड़ेगा तो भरोसा गया टंकी में। दोनों देशों ने बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने की बात मानी, यानी अब छोटी छोटी झड़पों से बचने की कोशिश होगी। वीजा और ट्रेड को आसान करने पर भी चर्चा, IT प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए राहत। चीन समझ चुका है कि भारत अब 1990 का कमजोर मुल्क नहीं है। आज इंडिया 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ दौड़ रहा है। मोदी का यह कदम अमेरिका और यूरोप को भी मैसेज देता है कि इंडिया किसी का चमचा नहीं, अपनी डिप्लोमेसी खुद लिखता है। यह मुलाकात 7 साल बाद हुई और यही इसको ऐतिहासिक बना रही है। ड्रैगन को लाइन पर लाना आसान नहीं, लेकिन मोदी ने उसे बातचीत की टेबल पर खड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस मीटिंग के बाद दोनों देशों में डिफेंस और ट्रेड डायलॉग शुरू होगा। सोशल मीडिया पर लोग बोले कि मोदी ने ड्रैगन को हिंदी पढ़ा दी। असली टेस्ट अभी बाकी है। देखना होगा कि चीन भरोसेमंद साबित होता है या फिर से पीठ में छुरा घोंपता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चीन को लाइन पर लाने का यह तरीका सही है, तो कमेंट में लिखो, भारत कभी झुकेगा नहीं। और हां, वीडियो को अभी लाइक ठोक दो भाई, मजा आ जाएगा। खबर नंबर 2, मोदी और जेलेंस्की की वार्ता। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, भारत और यूक्रेन की मुलाकात। मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और फिर साबित किया कि इंडिया ही है दुनिया का असली पीसमेकर। 10 बड़ी बातें देसी स्टाइल में। मोदी ने साफ कहा, इंडिया किसी का यस बॉस बनने वाला नहीं। भारत ने दोनों पक्षों से कहा, बैठो, बात करो, शांति लाओ। अमेरिका और नेटो की हालत खराब, क्योंकि इंडिया उनके हिसाब से नहीं चल रहा। रूस इंडिया की दोस्ती अभी भी मजबूत, लेकिन यूक्रेन से भी बातचीत चालू। जेलेंस्की को समझाया कि रूस से सीधे टकराना आत्मघाती है। दुनिया की मीडिया हेडलाइन बना रही है, इंडिया बैलेंसेस बोथ साइड्स। ये वही इंडिया है जिसे कभी थर्ड वर्ल्ड बोलते थे, आज वही दुनिया को डिक्टेशन दे रहा है। इस वार्ता ने यूरोप को झटका दिया, क्योंकि इंडिया के बिना उनका कोई प्लान पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान यहां भी बाहर, कोई पूछने वाला नहीं, बेचारा सिर्फ मीम बना रहा है। इंडिया ने फिर साबित कर दिया कि ग्लोबल साउथ की असली आवाज वही है। भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि मोदी की ये डिप्लोमेसी दुनिया बदल रही है, तो अभी वीडियो को शेयर कर दो, ताकि दुश्मन देशों तक भी ये बात पहुंचे कि इंडिया अब ग्लोबल बॉस बन चुका है। तो दोस्तों, आज हमने देखी 2 बड़ी खबरें, चीन के साथ रिश्तों में नई हवा और यूक्रेन में शांति के लिए इंडिया की पहल। दोनों से साफ दिखता है कि इंडिया अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पार्ट 2 में आएगा स्वदेशी जेट इंजन का धमाका, पाकिस्तान की फोटोशॉप वाली नंगी पोल और सबसे तगड़ा आउटरो, जिसमें मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ट्रेलर। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो एडीसी अफेयर्स को, क्योंकि पार्ट 2 का धमाका
आप मिस नहीं करना चाहोगे। 3. भारत का स्वदेशी जेट इंजन, डीआरडीओ का धमाका। तो तीसरी खबर डिफेंस लवर्स के लिए सबसे खास है। भारत अब खुद का फाइटर जेट इंजन बना रहा है, यानी तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे फाइटर होंगे पूरी तरह मेड इन इंडिया। स्वदेशी जेट इंजन भारत का असली गेम चेंजर। 10 पॉइंट्स। 70 साल का सपना पूरा। आजादी के बाद से भारत को हमेशा बाहर से इंजन खरीदने पड़ते थे। अब DRDO और HAL ने मिलकर खुद का स्वदेशी जेट इंजन बना डाला। 100% मेड इन इंडिया। इस बार कोई किट पैकिंग या जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं, ये इंजन असली पूरी तरह देसी डिजाइन है। फाइटर जेट्स की रीढ़। ये इंजन सिर्फ तेजस मार्क 2 के लिए नहीं, बल्कि आने वाले AMCA यानी 5th जेन जेट और TBDF यानी नेवी फाइटर को भी ताकत देगा। आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। अब भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम की टेंशन खत्म। फ्यूल एफिशिएंसी और पावर। इंजन इतना दमदार कि पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू जहाजों को हवा में ही पछाड़ देगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सोचो कल को एशिया, अफ्रीका के छोटे देश भारत से इंजन खरीदेंगे। पैसा भी आएगा, इज्जत भी। इसरो और DRDO का मेल। स्पेस टेक्नोलॉजी से जो क्रायोजेनिक इंजन बना, उसी एक्सपीरियंस को DRDO ने जेट इंजन में लगाया। मतलब एकदम देसी जुगलबंदी। जियोपॉलिटिकल पावर। इंजन बनाना मतलब आत्मनिर्भर बनना। अब अमेरिका हमें कैटसा या सैंक्शन दिखाकर ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। जॉब्स और इकोनॉमी बूस्ट। HAL, BEL और सैकड़ों MSMEs को करोड़ों का काम मिलेगा। मतलब टेक्नोलॉजी भी, रोजगार भी। ट्रोलिंग टाइम। पाकिस्तान को अब असली मिर्ची लगेगी। वहां के अखबार लिखेंगे, भारत चांद पर भी पहुंचा और इंजन भी बना लिया, और हम IMF से कर्ज मांग रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको गर्व है इस मेड इन इंडिया इंजन पर, तो अभी लाइक दबाओ, कमेंट में जय हिंद लिखो और वीडियो शेयर कर दो। खबर नंबर 4, पाकिस्तान की S-400 प्रोपोगेंडा की पोल खोल। चौथी खबर में पाकिस्तान की नई नौटंकी, जहां वो कह रहा है कि इंडिया का S-400 काम नहीं करता, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान खुद डर के मारे अपने F-16 को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तक नहीं भेज पा रहा है। पाकिस्तान और S-400 का फेल सपना, मिर्च मसाला ट्रोलिंग। 10 पॉइंट्स। सपनों की दुकान। पाकिस्तान टीवी पर रोज दिखाता है कि बस S-400 आने ही वाला है, लेकिन असलियत में तो अभी चाय बेचने लायक पैसा भी नहीं है। रूस का साफ जवाब। रूस ने साफ कहा, भाई S-400 तो हम भारत को दे रहे हैं, तुमसे ना दोस्ती है ना पैसा। IMF लोन वर्सेस डिफेंस डील। IMF से कर्ज मांगने वाले मुल्क को कौन सा देश अरबों डॉलर का S-400 देगा? फर्जी PR। पाकिस्तानी एंकर रोज कहते हैं कि हमारे पास भी पावरफुल मिसाइल डिफेंस आने वाला है। असलियत प्लास्टिक मॉडल एग्जीबिशन। इंडिया का एक्चुअल S-400। भारत ने रूस से खरीदा, डिप्लॉय किया, और अब पाकिस्तान की हर मिसाइल हवा में उड़ जाएगी। पाकिस्तान की फटी हालत, डिफेंस बजट ही पूरा नहीं और सपना है S-400 और Su-35 खरीदने का। टर्की भी धोखा देगा। पाकिस्तान सोच रहा है कि टर्की से टेक्नोलॉजी मिलेगी। अरे भाई, तुर्की खुद रूस से लड़ रहा है, तुम्हें क्या देगा? चीन का माल वर्सेस रूस का असली माल। पाकिस्तान को मिलेगा सिर्फ चीनी कॉपीकैट सिस्टम, वो भी मेड इन चाइना, गारंटी खत्म वाला। जमीनी हकीकत। कल को अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का एयर स्पेस S-400 से नहीं, बल्कि इंडिया के पिनाका और ब्रह्मोस से गूंजेगा। फाइनल ट्रोलिंग। पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, इंडिया डिप्लॉयड S-400, पाकिस्तान डिप्लॉयड ट्विटर हैशटैग। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम सिर्फ माइक्रोवेव और ट्विटर पर चलता है, तो कमेंट में लिखो पाकिस्तान इज इक्वल टू फेल मुल्क और वीडियो शेयर करो हर ग्रुप में।